राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्रतों में गिना जाता है और इस व्रत को सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से करती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पूजन करती हैं। बहुत सारी जगहों पर इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास भी करती हैं और इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर और कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि जैसे देवी सावित्री ने इस व्रत के पुण्य से अपने पति के प्राण यमराज जी से वापस लिए थे, वैसे ही इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री के बारे में जानकारी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 16 मई दिन शनिवार को सुबह 5:12 से शुरू हो रही है। शनिवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और देर रात 12 बजे के बाद यानी 17 मई रविवार को 1:30 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 16 मई दिन शनिवार को ही ज्येष्ठ अमावस्या है। अमावस्या का व्रत और वट सावित्री व्रत इसी दिन रहेगा। शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और ये शनिश्चरी अमावस्या भी होगी। वट सावित्री की मुख्य पूजा कुछ लोग सुबह करते हैं, कुछ दोपहर तो कुछ शाम को। तो सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:12 से 8:50 तक। ध्यान रखिएगा, राहु काल के समय पूजा करने से या पूजा पाठ से जुड़े कोई भी कार्य करने से बचें। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। तो जिनके यहाँ पर दोपहर के समय पूजा होती है वो इस समय में भी पूजा कर सकते हैं। और शाम की पूजा शाम 7:04 से रात 8:08 तक होगी। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 16 मई दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। इस व्रत को वैसे तो निर्जल और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन किसी के साथ अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो ऐसे में आप फल लेकर फलों के साथ में या जल के साथ में भी इस व्रत को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने परिवार की किसी भी बुजुर्ग या जो भी अनुभवी महिला हैं उनकी सलाह से इस व्रत को रख सकती हैं। किसी महिला को यदि इस बार व्रत रखने में कोई ज्यादा परेशानी हो तो उनकी जगह पर उनके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। 16 मई को प्रातःकाल 10:26 तक सौभाग्य योग रहेगा और उसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और ये दोनों ही योग पूजा करने के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। इसलिए इन योगों में वट सावित्री की पूजा पुण्यदायी और फलदायी रहेगी। इस दिन की पूजा में कुछ सामग्री का होना बहुत जरूरी होता है, जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं पूजा की संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में। तो क्योंकि वट वृक्ष की पूजा इस दिन की बहुत से लोग इस दिन वैसे तो टहनी तोड़कर उसे किसी गमले में स्थापित करके भी पूजा कर लेते हैं, लेकिन ऐसी पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं मानी जाती है। कोशिश करें कि आप किसी प्राचीन बरगद के पेड़ की ही पूजा इस दिन करें। अगर बिल्कुल भी संभव ना हो पूजा करना तो फिर ऐसे में आप तुलसी जी के पौधे की पूजा भी इस दिन कर सकती हैं। तुलसी जी के पौधे में आप बरगद के वृक्ष का ध्यान करते हुए उनका भी पूजन कर सकती हैं, या फिर आसपास की नर्सरी से भी आप वट वृक्ष का छोटा पौधा लाकर उसे गमले में रोपकर विधि विधान से पूजा करने के बाद आसपास के किसी भी मंदिर में उस पौधे को गमले से ही दान कर सकती हैं, या फिर किसी नदी, तालाब या जंगल आदि में वट वृक्ष को रोप भी सकती हैं। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद किसी भी दिन इस व्रत में सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा की जाती है, यमराज जी की पूजा होती है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है और गौरी गणेश जी की पूजा होती है। तो ये प्रतिमाएं आपके पास हों तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी से भी इनकी मूर्तियां बना सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, आलता, मेहंदी, अगर हो सके तो नई कोरे वस्त्र इस दिन पहने। नई कोरे वस्त्र पहनना संभव ना हो तो धुले हुए वस्त्र आप पहने और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। एक दिन पहले ही आप मेहंदी आदि लगा लें।
और पूजा की कुछ ऐसी सामग्री है जिसकी तैयारी आपको 1-2 दिन पहले ही कर लेनी होती है। जैसे कि इस दिन पूजा में काली भीगे हुए चने और गुलगुले का विशेष महत्व होता है। पूजन सामग्री में बरगद की वृक्ष को इनका भोग लगाया जाता है और पारण भी इन्हीं को ग्रहण करके किया जाता है। तो काली कच्ची चनी आप 1-2 दिन पहले भिगो ली, अंकुरित हो जाएं तब उनको पूजा में प्रयोग करें। बांस का पंखा, जिसे आम भाषा में बीजना भी कहते हैं, और जो भी मौसमी फल इस सीजन में आते हों जैसे तरबूजा, खरबूजा, ये सब, आम आदि, और मिठाई, पूड़ी, पुई। इसके अलावा हवन सामग्री, अगर आप हवन करना चाहते हो, नहीं तो धूप, दीप, घी, रुई की बाती, कपूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी और कलावा। कलावा या कच्चा सूत, जिसे बरगद के हम तने में 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटते हैं। 108 बार तने में कलावा लपेटना संभव नहीं होता है, इसलिए 5 या 7 बार, जितनी बार भी आप लपेट पाएं उतनी बार लपेटकर आगे की परिक्रमा आप हाथ में चने की दाने या फिर अन्य सामग्री को लेकर कर सकते हैं। जल से भरा हुआ एक कलश। आज के दिन लोग कलश की स्थापना भी करते हैं, जैसे बाकी दिनों में नवरात्रि आदि में की जाती है, और अगर आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। इस व्रत में भी बायना निकाला जाता है। अपने परिवार में अपने से बड़ी किसी सुहागन महिला को ये बायने के रूप में श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, फल, दक्षिणा आदि दी जाती है, या फिर किसी ब्राह्मणी को भी आप दान में ये सामग्री दे सकते हैं। और व्रत की कथा की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। अगर पुस्तक नहीं हो तो मोबाइल के माध्यम से भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं, या आसपास अगर सामूहिक रूप से ये पूजा हो रही हो तो वहां पर भी आप जाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो ये थी कुछ खास सामग्री। इसके अलावा सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य और अपनी समय के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार सामग्रियों को बढ़ा या कम कर सकते हैं। किसी सामग्री का अभाव हो तो उसका मन में ध्यान करके आप अपनी जो भी पूजन सामग्री के स्थल पर वट वृक्ष हैं या फिर सत्यवान सावित्री जी की प्रतिमा है, उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि मन से लगाया गया कोई भी भोग हो या मन से की गई कोई भी विधि हो, वो भी पूर्ण हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस दिन हमारे चैनल पर आप व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा।